तो कुछ इंपॉर्टेंट ES6 के फीचर्स जो मेरे हिसाब से थोड़े रह गए थे वो हम बता दे रहे हैं, कुछ बहुत खास नहीं है। पहला है ऑब्जेक्ट लिटरल्स। लिटरल्स का सेंस ये है कि हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज का शॉर्ट हैंड बना सकते हैं और मेथड्स का भी शॉर्ट हैंड बना सकते हैं। शॉर्ट हैंड क्या होता है कोई को बताना चाहेगा? ठीक है, तो शॉर्ट हैंड का मतलब है शॉर्ट में लिखना किसी भी चीज को। तो टेक्निकली तुम क्या कर सकते हो, तुम ऐसे वेरिएबल्स को डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के अंदर डाल सकते हो, मेथड्स को डायरेक्टली असाइन कर सकते हो। हम एक प्रॉपर्टी बनाए समथिंग लाइक दिस, मतलब एक वेरिएबल बना है और एक दूसरा वेरिएबल बना है मालूम पड़ा। ठीक है, अब दोनों को पता है क्या, तुम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो और दोनों का असाइन कर सकते हो इसके अंदर। तो अगर अब कंसोल लॉग करोगे तो क्या आएगा? A कोलन वो, B कोलन वो, जो भी उसके पता नहीं है, क्रायो। हाँ अच्छा देखो, A ओके, आई कोलन वो, शुड B राइट कोलन। समथिंग जो बोलने लायक हो। ठीक है, तो ठीक है, ये ऐसा होगा। तो बेसिकली तुम समझ रहे हो तुम क्या कर सकते हो, तुम डायरेक्टली बना करके प्रॉपर्टीज को असाइन कर सकते हो चीजों के अंदर। ट्रू फॉल्स की फॉर एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे ट्रू दे दिया और ऐसे सी भी डाल दी, जैसे ABC आ रहा है, ऐसे तुम वर्ड को पूरा का पूरा ऐसे असाइन कर सकते हो। अदर देन दैट तुम और क्या कर सकते हो, तुम बनाने के इंस्टेड ऐसे फंक्शन करके ए कॉलन फंक्शन है कंसोल डॉट लॉग हेलो, और फिर उसको ऐसे करके कॉल करने के। तो अगर अब करेंगे कंसोल लॉग तो हेलो आएगा। ठीक है, ये नॉर्मल तरीका हुआ। इसको शॉर्ट हैंड ऐसे बना सकते हैं मालूम है। अब ए लिखने की जगह लेट्स सपोज ऐसे कंसोल लॉग हेलो कर सकते हैं। अगर अब हम कॉल करना है तो वापस से हेलो करते हो। ठीक है, तो समझ आ गया शॉर्ट हैंड कैसे लिखा जा रहा है। तो नाम फोन कर लो फॉर एग्जांपल, तुम्हारी मर्जी दो। ये चीज इम्पोर्टेंट होने वाला है गाइस। ठीक है, नहीं समझ आओगे तो मेरा गलती नहीं है गाइस। ठीक है, स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर बोलते हैं इस चीज को। देखना, कॉन्स ARR1 एरे वन बनाए, इसके अंदर 1,2 1,2,3 दे दिया मान लिया। ठीक है, एरे है। अगर हम अब कॉन्स ARR2 करेंगे और हमको 4,5 है। ठीक, अगर हमको बनाना है कि ARR2 में जो है वो ARR1 प्लस ARR2, बात समझ आ रहा है हम क्या चाह रहे हैं कि हाँ जी, दोनों कनेक्ट हो जाए बेसिकली। एरे 2 में एरे 1 भी ऐड हो जाए। एरे टू में एरो वन हो जाए। अब क्या आउटपुट आएगा, कोई गेस करना चाहेगा? 4 वो 5 आएगी के एक एरे होगा, 4 5 उसके अंदर एक एरे हो जाएगा 1 2 3। 1 2 3 4 5। ये दिख रहा है दिक्कत? दिक्कत दिखा? हम वो चाहते 3 थे 4 वन टू इकट्ठे जुड़ थ्री गए। कॉमा 4,5 है, सबके बीच में कॉमा हो। लेकिन ये क्या किया कि जब तुम कॉन्कैटिनेट करने गए तो इसका लास्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट को एज ए स्ट्रिंग ऐड कर दिया गया। तो जावा से बहुत और वो अजीब सी एरे भी लैंग्वेज। नहीं है। तो अगर तुम टाइप ऑफ निकाले तो क्या आएगा, तो गेस करना चाहेगा? स्ट्रिंग नहीं, पता नहीं, करियो। स्ट्रिंग ही आएगा। स्ट्रिंग खरा है। ठीक है, तो टेक्निकली एक और चीज बताते हैं इंटरेस्टिंगली। अगर हम हाँ खाली एरे प्लस खाली एरे करें तो क्या आउटपुट आएगा? खाली खाली एरे। आएगा वो। 0। ये खाली स्ट्रिंग आता है। खाली एरे प्लस खाली ऑब्जेक्ट पे क्या आएगा आउटपुट, गेस करना। खाली अब एक ठेंगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठेंगा ठीक है, आएगा। देखो, एक खाली एरे इज नॉट इक्वल टू अ खाली एरे। अजीब सा लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें अजीब अजीब चीजें हो रही होती है।
तो जब तुमको दो स्प्रिंग्स को ऐड करना पड़ता है, सॉरी दो एरेज को तुम ऐड करते हो, तो उसको ऑटोमेटिकली वो स्प्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। और अब मानो कि हमको क्या करना था, वो ये सेम चीज अगर कंप्लीट करना था, तो बताए हम कैसे कर सकते थे? ऐसे कर तो सकते थे, तो फर्क नहीं पड़ता उस पॉइंट से। ये दिख रहा है आउटपुट 1 2 3 4 5। तो देखो स्प्रेड ऑपरेटर करता क्या है कि ये जो एरे है इसका हर एलिमेंट को स्प्रेड कर देता है। ठीक है, इमेजिन करो इसको एज ताश का पत्ता। ठीक है, तो ताश का पत्ता साथ में रखा हुआ है, उसको एज एन एरे समझो। और जब तुम उसको एक और ताश का पत्ता का डेक लिए, एक पहले एक डेक और था, एक दूसरा डेक लिए, तो अगर तुम उसको रखना चाहते हो, उसके ऊपर सफल करना चाहते हो, तो तुम कुछ कार्ड्स निकाल के दूसरे कार्ड्स के अंदर डालते हो। तो तुम टेक्निकली उसको स्प्रेड करते हो, एक एक कार्ड को अलग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो तुम ऐसे करके दो डेक्स ऑफ कार्ड को मिला सकते हो। इस एरे को स्प्रेड कर दिया 1 2 3 के फॉर्म में। ठीक है, ऑब्जेक्ट को भी ऐसे स्प्रेड कर सकते हो। ठीक है, सेम सिचुएशन है, करके वापस से दिखा देते हैं। और मान लो 3 की, अगर अब हम कर देंगे कंसोल लॉग obj2, तो आउटपुट क्या आएगा? A:1 B:2 C:2। ठीक है, तो ऐसे स्प्रेड हुआ पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का सारा आइटम्स, उसको स्प्रेड करता है। अच्छा, एक और सवाल अब आएगा मेरे तरफ से। ये अगर डी लिखा है, उसके अंदर ई लिखा है और फॉर्म लिखा है, मान लो ये है, अब क्या आउटपुट आने वाला है? ऑब्जेक्ट वन कॉल होगा तो मतलब A1 B2 E1 F1 C2 श्योर? डी के अंदर ही होंगे वो। हाँ हाँ वेरी। डी के अंदर होगा या बाहर होगा, अलग हो जाएगा, ये सवाल है इसलिए। नहीं नहीं DE1 DF1 ऐसे होगा। डी के अंदर EF होएगा ना? हाँ, एक डी के अंदर दोनों ई और एफ दोनों। ठीक है, तो बेसिकली जो स्प्रेड करते हैं, तो उसका जो मेन एलिमेंट्स होता है, यहाँ पे मेन एलिमेंट्स कौन है, प्रॉपर्टीज कौन करते हैं? ए है, बी है और डी है। ठीक है, तो स्प्रेड जो है वो अंदर वाले को स्प्रेड नहीं कर रहा है। बात समझ में आया? अब सुनो रेस्ट क्या होता है। अब देखो कॉन्स्ट ए बना है, एक एरे बना लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम एक फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन फंक्शन नहीं फंक्शन फंक। अब ये क्या करने वाला है, ये कुछ पैरामीटर लेगा। ये अगर एरे ऐसे ए लेता है, ये एज एरे फॉर ईच कर सकता है array, ठीक है। ठीक है, रन करते हैं एज ए, आउटपुट क्या आएगा? एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। प्रिंट हो गया। अब एक बात बताओ, अगर इसके जगह पे हम अगर ऐसे पास करें, ठीक है, अब क्या आउटपुट आएगा वो बताना। पैरामीटर तो एक ही है, हम्म, तो तुम इतनी सारी आर्ग्यूमेंट्स कैसे डाल सकते हो? तो क्या आएगा आउटपुट, उनका आउटपुट बताओ ना। पता नहीं, कुछ तो एरर आएगा, आना चाहिए, ठीक है, बाकी एरर आया। जावास्क्रिप्ट के भरोसे। एरर आया बिकॉज यहाँ पे जो ए आ रहा था वो एक पैरामीटर से आ रहा था। ठीक है, वो वो एक पैरामीटर क्या था, वन वेरिएबल ले था। लिया उसने rather than एरर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस कंसोल लॉग करेंगे, अच्छा ये सवाल का जो जवाब आसान होने वाला है। ठीक है, इस कंसोल लॉग का वैल्यू क्या आएगा? 1। 1 आएगा सर। यानी कि इसको इसको जो एरे चाहिए था, उसकी जगह इसको पूरा का पूरा ये मिल रहा था, सिर्फ एक एलिमेंट मिल रहा था पूरा का पूरा। तो उस पर वो फॉर ईच चला नहीं सकता, इसको एरे चाहिए। तो जैसे स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, स्प्रेड ऑपरेटर तुम्हारे पूरे के पूरे
एरे को स्प्रेड करता है। रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है कि तुम्हारे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको समेट लेता है। रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, जो एलिमेंट्स आ रहे होते हैं उसके पास, उसको एज एन एरे कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अगर हम इसके आगे 3 डॉट लगा दें, देखो दोनों चीज के लिए आगे 3 डॉट ही लगता है, तो क्या करेगा वो, इसको एक एरे बना देगा 1 2 3 4 का। अगर अब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो 1 2 3 4 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब अगर हम यहाँ पे इस कंसोल को लॉक करें, ठीक है, तो ये एक लिस्ट है पूरा का पूरा, क्योंकि क्या किया है, इस पैरामीटर्स को, जितने भी पैरामीटर्स आ रहे थे उसको समेट करके एक एरे में कन्वर्ट कर दिया, एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, दोनों चीज बोलते जाओ उसके एरे लिस्ट दो बोलते। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे एक्स कॉमा ये लिखते और यहाँ पे एक्स प्रिंट कराते और ऐसे कराते, ठीक है, अब क्या आउटपुट आता? 2 3 4 1 हाँ 2 3 4 1 है, बिकॉज ऐसा क्यों? क्योंकि एक्स जो था वो पहला एलिमेंट का वैल्यू लिया 1 का, एक्स के अंदर 1 अच्छा स्टोर हो फिर गया, फिर ए के अंदर 2 3 4 स्टोर दूसरे, होगा, तो हम 2 3 4 को पहले प्रिंट करा लिए, उसके बाद ठीक है एक्स आ को गया प्रिंट समझ। कराए, तो 2 3 4 1। अरे आ गया समझ। अच्छा, डिफॉल्ट पैरामीटर सारे लैंग्वेजेस में होता है, ठीक है, कि अगर सपोजिटली उसको प्रिंट करा देता है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं 1 का, तो आउटपुट 1 का आ जाएगा सिंपली, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम कुछ नहीं देते तो अब क्या वैल्यू आएगा, अब क्या प्रिंट होगा? अनडिफाइंड खाली है, कुछ है ही नहीं। करियो प्रिंट ठीक है, अनडिफाइंड। तो तुम एक्सेस कर रहे थे एक्स को, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, तुम उसको ना एक वैल्यू असाइन कर देते हो, ठीक है, कि अगर कोई पैरामीटर नहीं मिल रहा है तुमको, तो ये तुम्हारा वैल्यू है। देख रहे हो 1 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, अब इसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 दे देते हैं इसके वैल्यू को, ये 2 प्रिंट करेगा, ठीक है, इक्वल टू करके जो तुम वैल्यू देते हो उसके पैरामीटर को, ये सिर्फ तब ही रहता है जब, अगर तुम एक्चुअली में जब फंक्शन कॉल करते हो और तुमको पैरामीटर प्रोवाइड नहीं कर रहे होते हो, ठीक है। क्या आउटपुट होगा? 1 प्रिंट होगा। आई थिंक कुछ यार नहीं पता प्रिंट होगा, नहीं। या फिर अनडिफाइंड होगा, या कुछ ओके, नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये ना वैल्यू जावास्क्रिप्ट है, बाकी लैंग्वेज पे यहाँ पे एरर आएगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट इज हाँ बिल्ट डिफरेंट। हिट द रन बटन। ये एक एरे लाइक ऑब्जेक्ट हम ये लोग तो को है। प्रोवाइड कर दिया है। जिसे हैश मैप, ठीक है, जहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है और वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, कि जो तुम्हारा वैल्यूज आया वो एज एन एरे, उसका 0th इंडेक्स पे 2 वैल्यू था, 1th इंडेक्स पे 3rd वैल्यू था, और 4th 2nd इंडेक्स पे 4 वैल्यू। अरे बताओ माउस जरा, क्यों चलाएंगे? तो क्यों आया है? अच्छा ये रही। क्योंकि तुमने आर्ग्यूमेंट पास करी है, वो सिर्फ डिफॉल्ट वैल्यू है, अगर मैं आर्ग्यूमेंट पास नहीं एक्सक्लेमेशन होगी हुआ। तो फिर 1 प्रिंट होगा। हाँ करेक्ट। उनके नीचे आर्ग्यूमेंट्स प्रिंट होगा। आर्ग्यूमेंट्स में क्या रहेगा? कुछ नहीं, आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स प्रिंट होगा। जावास्क्रिप्ट का कुछ नए बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, कोड रीडेबिलिटी बढ़ता है, फंक्शनैलिटी बढ़ता है, मेंटेनेंस बढ़ता है, परफॉर्मेंस बढ़ता है, ठीक है। एक एरे हम लोग डिक्लेयर किए हैं, ठीक, 3 का, और अब दूसरा एक एरे है जिसको हम लोग भी क्या कहते हैं, सेम वैल्यू चाह रहे हैं जो एरे 1 का है, तो इंस्टेड हम लोग फिर से क्रिएट करने की जगह उसको रेफरेंस कर दिए। तो फिर अब हम्म। एरे 2 में हम लोग कोड पुश किए हैं, तो अब हमको क्वेश्चन तुम सबसे है कि एरे 1 का आउटपुट क्या रहेगा और एरे 2 का आउटपुट क्या रहेगा? एरे 1 में प्रिंट होगा 1 2 3, और एरे 2 में प्रिंट होगा 1 2 3 4। एरे 2 में 1 2 3 होगा, उसके अंदर एक एरे बन जाएगा 4।
मे बी या तो 1 2 3 एक एरे होगा, पता नहीं यार। हाँ, देखो आउटपुट इसका होगा 1 2 1 2 3 3 4 4 1 2 3 4। अब कोई बताना चाहेगा कि ये क्यों हुआ? क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल थे एरे इसलिए। नहीं, एरे टू काइंड को ऑफ सही एरे है, वन का लेकिन रेफरेंस दिया होगा, हाँ वो हम एटलीस्ट बता रेफरेंस ही दिए दिया थे। होगा एरे। देखो आखिर हो क्या रहा है, जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो एक मेमोरी एलोकेट हो जाता है हम लोग के रैम पे, ठीक, एक पोर्शन। तो अब ये जो एरे टू भी है वो भी सेम ही मेमोरी पे ये क्या कहते हैं पॉइंट आउट पॉइंट कर कर रहा रहा है। हाँ, तो अब चाहे हम लोग यहाँ पे एरे वन भी कर दें, ठीक, हम्म, तो भी दोनों जगह चेंजेस आएंगी। तो इसको बोलते हैं हम लोग शैलो कॉपी, ठीक। तो अब हम चाह रहे हैं कि नहीं, हम कि अगर एरे टू में कुछ भी चेंज करें वो एरे वन पे रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक। लेकिन हम लोग एरे टू का डेटा भी एरे वन से चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर तुम लोग को कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर एक और चीज कर देते हैं, दोनों दोनों में डिस्टिंग्विश करने में इजी रहेगा। तो तुम हम चाह फॉर रहे लूप लगा के नहीं कर सकते? फॉर लूप लगा के एक एक एलिमेंट एरे टू को असाइन कर दिया और फिर एरे टू डॉट पुश फोर कर लो बाद में। लेकिन मान ये तो छोटा सा एरे है ना, अभी एरे मान लो 3 के जगह बहुत बड़ा रहता, तो फिर तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आ तुम जाएगी ना। वहाँ अगर तुम स्प्रेड वाला यूज कर लो। क्वेश्चन करेक्ट आंसर। ओके, अब बताओ क्या रहेगा आउटपुट? फिर 1 2 तो 3 आउटपुट, और 1 2 3 4 हाँ, बस। तो ठीक है अब भाई, आंसर चलो। रहेगा 1 2 3 और 1 2 3 4। और स्प्रेड अब बताओ हो ये रहा है कि पहले हो रहा था क्या कि हम लोग डायरेक्ट रेफरेंस कर रहे थे, ठीक, जिसको कॉपी बाय रेफरेंस भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक ही मेमोरी पे पॉइंट कर रहा था, दोनों क्या कहते हैं एरे वन और एरे टू, ठीक। बट बात ये क्या कि एक और होता है कि अगर हम लोग को एम्प्टी एरे असाइन करना रहता था तो हम लोग बस एम्प्टी ये ब्रैकेट्स डाल देते थे तो वो एक एरे हो जाता था। सिमिलरली अब हम लोग पहला वाला एरे को स्प्रेड करके उसको एरे एरे के अराउंड रैप कर दिए, तो अब ये एक नए मेमोरी पे पॉइंट हो रहा है। तो अब इस पे हम लोग कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो पहले मेमोरी पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक। आया समझ? इसको बोलते हैं डीप कॉपी। तो एक और तुम लोग का असाइनमेंट रहा तो वो खुद से एक्सप्लोर करना, अगर नहीं हुआ तो कल हम समझा देंगे कि हम लोग ऑब्जेक्ट का डीप कॉपी कैसे बनाएंगे। ओके, ये तो हम लोग अभी एरे का देख लिए कि डीप कॉपी कैसे बनाना है, कि अब इस पर कुछ भी चेंजेस करेंगे। एरे अरे वन में एरे चेंज टू, कर दे। हाँ एरे एरे वन में चेंज कर देते हैं, ठीक। एरे वन डॉट पुश 6, ठीक। तो अब रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक। एरे वन अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है और एरे टू अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, ठीक। दोनों एक दूसरे को ये क्या कहते ओवरलैप नहीं हो रही है डेटा की चीजें। समझ आई? का ये रह गया होगा कि हाउ टू मेक अ डीप कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक। ये एक और असाइनमेंट रहा।